आर यू रेडी गाइज? मैं महेश आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर। क्लास 12th मैथ की सीरीज़ में कल हम लोग या पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कि अवकलन के फार्मूले कैसे कैसे कितने थे। लगभग 20 फार्मूले हमने लिखा था बोर्ड पे, आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और इस सवाल को अंत तक समझने के लिए अवकलन कैसे होता है बेसिक शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ कि आपको इन चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है कि सवाल हल कैसे होता है, फार्मूला कौन सा कब यूज होता है, ये भी चीज़ दिमाग में रखना। तो हम लोग क्या करने वाले, रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज अवकलन होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग अवकलन को टच करेंगे, उसके बाद समाकलन पे चलेंगे। तो अवकलन और समाकलन मेनली हम फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल से। पहला सवाल है कि अगर दो फंक्शन हो, जैसे cos x क्यूब sin स्क्वायर x, ये फंक्शन है, इसका हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को y के बराबर मान लेंगे, पहला काम। उसके बाद सवाल में लिखा मिलेगा किसके सापेक्ष करना है, तो हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन। एकदम बेसिक शुरू कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ देखिएगा ये भी x है, ये भी x है, अर्थात इसमें दो बार x है। इसका मतलब फंक्शन दो है, एक को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट और सेकंड वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखना होता है dy/dx, यानी y का अवकलन कर रहे हैं हम किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट में जो भी रहेगा cos x क्यूब है, फिर सेकंड का अवकलन dy/dx ऑफ sin स्क्वायर x, फिर प्लस सेकंड लिखना है, सेकंड में है sin स्क्वायर x dy/dx ऑफ cos x क्यूब, ये फर्स्ट वाला है। तो एक बार फर्स्ट लिखेंगे सेकंड का अवकलन, फिर प्लस लिखेंगे सेकंड लिखेंगे, फिर फर्स्ट का अवकलन, इस तरह से। अब देखिएगा cos x क्यूब ऐसे लिख देना। इसका पहले अवकलन करेंगे, चूँकि यहाँ पावर लगा है तो पहले पावर का होगा, तो पावर को पहले लिखेंगे 2 और एक पावर यहाँ कम होगा, sin x हो जाएगा। अब बेस का मतलब साइन है, साइन का अवकलन होता है cos x, ये बना प्लस। अब इसको लिखेंगे sin स्क्वायर x इंटू cos x क्यूब। चूँकि cos में पावर नहीं लगा तो यहाँ एक ही पावर है, तो cos का जब अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस sin x क्यूब, ये बना। और इसके बाद x क्यूब का भी अवकलन करेंगे। जब x क्यूब का भी अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो 2 sin x इंटू cos x के बराबर बनता है sin 2x, फिर cos x क्यूब ये है, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब इसको पहले लिखते हैं, 3x स्क्वायर पहले लिख दिया, और sin स्क्वायर x sin x क्यूब। तो फाइनली इतना इसका आंसर बना। देखो, जहाँ तक आप हल कर सको वहाँ तक ही हल करना है, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न मिलेगा तो हमारे पास आंसर नहीं होता, तो हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हल हो सकता है वहाँ तक करेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पहले का आंसर है, इस तरह हल करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। दूसरी सवाल एक हमने लिया है कि अगर sin ax प्लस b हो का अवकलन कितना होगा। तो पहले इसको y के बराबर लिखेंगे और उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ एक बार लिखना होता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेंगे। उसके बाद dy/dx यहाँ लिखेंगे, चूँकि साइन यहाँ पर भी बिना पावर का है, पावर यहाँ कुछ नहीं, एक माना जाएगा। तो साइन का अवकलन करेंगे, तो साइन का अवकलन होता है cos। अब cos तो लिख दिया, जो एंगल में है उसको भी लिख देना, ax प्लस b। अब ये खत्म नहीं हुआ, अभी हमें एंगल भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक फंक्शन है ax प्लस b। जब ax प्लस b का अवकलन करेंगे तो b में x नहीं है, कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, बचेगा ax में x का 1 हो जाएगा तो a बचेगा, यानी a प्लस 0, ये इसका अवकलन हो गया। अब समझिएगा a प्लस 0 को जब जोड़ेंगे तो a ही आएगा, इसको लिख लेते हैं पहले। तो a हो गया cos ax प्लस b, तो ये इसका आंसर बना। इस तरह से अगर एक फंक्शन है तो साइन रेशियो है, कोई सा भी फंक्शन हो, अगर एक ही फंक्शन है तो आराम से अवकलन कर लेंगे। और अगर दो फंक्शन एक साथ दिया है, दोनों का आपस में गुणा है, तो हम लोग फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर
परिमेय के रूप में दिया है यानी अंश और हर है, तो अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम लोग देखते हैं एक प्रश्न और, जो सवाल एक्सरसाइज पहले वाले में दिया है, सवाल नंबर 9 है। इसमें क्या है कि दिया ऐसे है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है, दिखाइए कि यह जो फलन है x बराबर 1 पर अवकलनीय है। ये चीज़ हमें दिखाना है, अवकलनीय है या नहीं है, ये दोनों चीज़ हो सकता है, या तो होगा या तो नहीं होगा। सवाल में ऐसे लिखा होगा, दिखाइए या चेक करिए या जांच करिए कि यह फलन अवकलनीय है कि नहीं। तो हम लोग चेक करने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर LHS का अवकलन और RHS का अवकलन करने पर दोनों का मान सेम आता है, तब हम कहते हैं कि यह जो फंक्शन है वो अवकलनीय है। और अगर सेम नहीं होता तब कहते हैं कि अवकलनीय नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से शुरू करते हैं। तो लिमिट h टेक्स टू 0, फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच, यहाँ लिखेंगे माइनस का fx के बटे में माइनस एच, ये फार्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये x क्या है, ये x क्या है। तो x का मतलब कुछ नहीं है, 1 है जो दिया गया है। इसका मतलब कि x का मान कितना है, 1 है। तो हमें 2 मान निकालने हैं, ये वाला मान और ये वाला मान। तो कुल मिला के f1 माइनस h यहाँ निकालेंगे, x का मान जो भी रहेगा यहाँ रख देंगे, तो 1 माइनस h बना। अब यही मान इस फंक्शन में रख देंगे, जब इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस h माइनस 1 बनेगा। जब इनको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस h माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस h बचा। अब यही मान उठा के यहाँ रख लेंगे, तब बनेगा लिमिट h टेक्स टू 0, यानी हम लोग h बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। तब यही मान निकाल लिए हैं, तो मान क्या आया था, माइनस का h आया था, माइनस एफ एक्स का मतलब क्या है, x का मान रख लें यहाँ पे। जब x का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ समझिएगा, यहाँ रख लेते हैं 1, जैसे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1 बनेगा, और 1 माइनस 1 यानी 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। बटे में क्या लिखा है, माइनस h। फिर जिसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखिएगा माइनस h में 0 घटेगा तो माइनस h ही आएगा। तो ये बचेगा लिमिट h टेक्स टू 0 माइनस h बटे में माइनस h। जैसे ये कैंसिल हुआ, लिमिट भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, कट के कितना आया, 1 आया। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो 1 आया। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी RHS का अवकलन, लिमिट h टेक्स टू 0, ऐसे लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ लेफ्ट हैंड में था तो माइनस लिखे थे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, प्लस में होगा, बटे में h। तो हमें प्लस वाला मान चाहिए। अब की बार हम यही मान डायरेक्ट यहाँ रखने वाले हैं, यानी 1 प्लस h रखने वाले हैं। यहाँ 1 माइनस h था, यहाँ 1 प्लस h रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट। तो जब रखेंगे यहाँ पे तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस h माइनस f1 बटे में h। अब देखना क्या होगा, लिमिट h टेक्स टू 0, 1 प्लस h रखने वाले हैं, कहाँ पे रखने वाले हैं, यहाँ पर। जब रखेंगे तो 1 प्लस h ये बना, माइनस 1 बना, माइनस। जब f1 रख रहे थे तो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, बटे में क्या बना, h बना। अब देखना इसके आगे बस 2 लाइन और बची है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। माइनस और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, h बचा, h में 0 गया तो h ही बचेगा। यानी अब जो बचा लिमिट h टेक्स टू 0 h बटे में h। जब इनको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 1 आ गया। अब देखो समझने वाली बात ये है, LHS और RHS, या यूँ कह लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों में यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर भी बनाया। अभी मैंने समझाया अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, फलन अवकलनीय होगा। किस कंडीशन पे, x बराबर 1 पर। तो यहाँ लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी है, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है।
ये हमने चेक कर लिया, चेक करने पे रिजल्ट यही आया। अब एक सवाल हम आपको दे रहे हैं एज होमवर्क के लिए। जैसे फलन है एफ एक्स और ये ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब होता है महत्तम पूर्णांक। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भी इसी फॉर्मूले से चेक करेंगे कि क्या ये अवकलनीय है कि नहीं। मान हम लिख दे रहे हैं, एक बार 1 पे चेक करना है, एक बार 2 पे चेक करना है, यानी 2 बार हमें यही काम करना है। जैसे यहाँ पर क्या था, x बराबर 1 था, 1 पे चेक किए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। सेम उसी प्रकार से इसी फंक्शन में एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। ये ट्राई कीजिएगा। फार्मूला आपको लगाना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसको। मान जैसे हमने रखा है वैसे आप भी रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं हो पाता तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर ये सवाल नहीं हो पा रही है, तो कल की वीडियो में इसको हम बता करके फिर अगली सीरीज शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में आके इसका लाभ लें। धन्यवाद।